वहीं दिल्ली के जनकपुरी और नोएडा में सिस्टम की लापरवाही से 2 युवकों की जान चली गई है। आपको बता दें, इसके बाद भी प्रशासन नहीं जागा है, जिससे सिस्टम ने रोहिणी सेक्टर 32 में एक और युवक की जान ले ली है, जिसमें सिर्फ शासन या प्रशासन ही नहीं, आम लोग भी दोषी बताए जा रहे हैं। आखिर कैसे, इसे जानने के लिए रिपोर्ट देखिए। लापरवाही से लोगों की जान भी जाती है। इस वक्त हम राजधानी दिल्ली के आईटीओ के आसपास मौजूद हैं और जिस तरीके से हमने देखा कि सिस्टम तो लापरवाह है ही, जिसकी वजह से बीते दिन एक मजदूर की जान गई। उससे पहले राजधानी दिल्ली के जनकपुरी इलाके में एक 25 वर्षीय कमल की जान गई। उसके पहले अगर बात करी जाए तो नोएडा में एक युवराज की जान गई। अब ये लापरवाही तो सिस्टम की थी, जिसकी वजह से लोगों की जाने गई। आइए आज आपको दिखाते हैं लोगों की लापरवाही किस तरीके से चल रही है। सामने आप देख सकते हैं कि इस रास्ते को पूरी तरीके से बंद किया गया है। इस रास्ते पे बैरिकेड लगाई गई है, लेकिन जो बाइक सवार हैं वो इस रास्ते को पार करके आ रहे हैं, बैरिकेड्स को क्रॉस करके आ रहे हैं, उसके बाद यहां से निकलने का प्रयास कर रहे हैं। आगे आप देख सकते हैं, आगे चल के भी आपको दिखाते हैं कि ये रास्ता पूरी तरीके से बंद होने के बाद भी लोग इस रास्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस रास्ते को बंद कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस के बाकायदा बैरिकेड्स लगाए गए हैं, बैरिकेडिंग लगा के इस रास्ते को बंद किया गया है ताकि यहाँ से लोग आवागमन ना कर पाए। चूंकि ये रास्ता आगे सेफ नहीं है, इस वजह से इस रास्ते को बंद किया गया है। लेकिन जल्दबाजी के कारण और जल्दी पहुंचने के कारण, कुछ शॉर्टकट्स के कारण लोगों ने इस रास्ते को आने जाने के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। अब देखिए, ये जो रास्ता है, इस रास्ते पे बगल में एक नाला बह रहा है, जिसके आसपास भी हालांकि बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, लेकिन सुरक्षित ना होने की वजह से इस रास्ते को बंद किया गया है। रात में जिस तरीके से सर्दी का समय चल रहा है, विजिबिलिटी कम होती है। विजिबिलिटी कम होने के कारण जो बाइक सवार हैं उनको सड़क ढंग से नहीं दिखती है, जिसके चलते इस रास्ते को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। आप देख सकते हैं कि इस रास्ते को बंद किया हुआ है। आम जनता को इस रास्ते का इस्तेमाल करने के लिए फिलहाल मना किया गया। आगे चल के भी आपको दिखाएंगे कि आगे से भी ये रास्ता बंद है। बैरिकेड्स हमने आपको पीछे दिखाया कि बैरिकेड्स लगे, और आप देखिए एक के बाद एक कर करके ये जो बाइक सवार हैं वो यहाँ से इस रास्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं और इस रास्ते से निकल रहे हैं। हालांकि ये रास्ता कहीं से भी खुला नहीं है, बैरिकेड्स लगे हुए हैं, लोगों के आने जाने के लिए रास्ता बंद है। और आगे भी चल के आपको दिखाएंगे कि आगे भी बैरिकेड्स लगा के इस रास्ते को बंद किया गया है ताकि आम जनता इस रास्ते का इस्तेमाल ना करे और सुरक्षित रहे। लेकिन क्या लोगों की जल्दीबाजी और ये शॉर्टकट्स लोगों की जान से भी ज़्यादा कीमती हैं? ये सवाल उठता है बड़ा। कहीं ना कहीं सिस्टम की लापरवाही तो है ही, सिस्टम के साथ साथ आम जनता की भी लापरवाही साफ तौर पे देखने को मिल रही है। आम जनता जो कि थोड़ी जल्दी में रहती है, जल्दीबाजी में रहती है, वो इस रास्ते का इस्तेमाल कर रही है। इस रास्ते के बंद होने के बाद भी इस रास्ते का इस्तेमाल किया जा रहा है। आगे आप देखिए, पूरी तरीके से ये रास्ता बंद है, पूरी तरीके से ये रास्ता बंद है। इस रास्ते को आप देखिए किस तरीके का रास्ता है, लेकिन आम रास्ते का इस्तेमाल करने में चूकती नहीं है। जल्दीबाजी और कुछ शॉर्टकट्स लोगों को इतना मजबूर कर देते हैं, जो अब कहीं ना कहीं लोगों की जान की कीमत से बढ़कर हो चुका है। आप देखिए, तमाम लोग यहाँ पर फंसे भी हुए हैं, लेकिन सिर्फ कुछ पलों की जल्दीबाजी के कारण वो इस रास्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस रास्ते से जा रहे हैं। और यहाँ आप देखिए, आगे पूरी तरीके से बैरिकेड्स लगे हैं, उसके बावजूद आम जनता इस रास्ते का इस्तेमाल कर रही है। जो 2 पहिया वाहन वाले लोग हैं वो इस रास्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं, रास्ता पूरी तरीके से बंद होने के बाद भी। आप देखिए किस तरीके से ये कितना खतरनाक साबित हो सकता है। इस चक्कर में इस रास्ते को बंद किया गया है, बाकायदा दिल्ली पुलिस के बैरिकेड लगा के रास्ते को बंद किया गया है। और आप देखिए, यही वो दरवाजे हैं, यही वो रास्ते हैं जिसमें लोग गिरते हैं और उसके बाद लोगों की जान चली जाती है। सिस्टम लापरवाही करता है, बिल्कुल करता है। हमने देखा कि किस तरीके से 3 जाने गई। नोएडा में युवराज की जान गई, बीते दिनों जनकपुरी में 25 वर्षीय कमल की जान गई, कल किस तरीके से सिस्टम की लापरवाही से लोगों की जान गई। और आप